हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट TCS, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके पहले हमने देख लिया था TDS, वो था हमारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, चलिए हम बात करने के पहले थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। क्या होता है ना, गवर्नमेंट ना अब हर किसी के ऊपर निगरानी नहीं रख सकती है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों पे लाइबिलिटी दे देती है कि अगर आप ऐसे सेलर हैं या फिर आप ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, सबके ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध देती है कि अगर आप ऐसे कोई बड़ी कंपनी है या फिर आप ऐसे कोई सेलर हैं तो आप लोग के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो जो छोटे छोटे लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करिए और हम तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और मेनली गवर्नमेंट क्या करिए, यहाँ पे जो टैक्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करी हुई है। ठीक है, एक तो है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा GST होता है। तो जो हमने TDS बात किया था ना, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। वो कैसा टैक्स था? एडवांस टैक्स था। अब इसे एडवांस टैक्स क्यों कहा गया है, पहले वो बता देती हूँ। क्या होता है कि हमने अगर ये साल पे काम किया है, मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 24-25, जब आप यहाँ काम करेंगे, ठीक है, ये साल भर जब आपने पूरा काम किया तो आपका रिटर्न भरने का लाइबिलिटी कब आता है? जो नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ईयर होगा, दैट इज़ 25-26, है ना। यहाँ पे जाके आप रिटर्न अपना फाइल करते हैं जो कि होता है 31 जुलाई, अगर आप इंडिविजुअल है तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं को तो यहाँ पे भी आप लोग पे एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो इसका पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, है ना। और आखिरी में ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाए, तो एक काम करते हैं कि जिस साल भी आप अर्न करते जाएंगे, ठीक है, जिस साल भी आप अर्न करते जाएंगे, यहाँ पे आप एक छोटा अमाउंट हमें भी पे करते जाइएगा। तो वहीं पे आपने एक क्या देखा था? TDS। ठीक है, यहीं का यहीं एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, TDS। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा TCS, जो कि होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि क्या TCS सब पे लगता है? नहीं, जैसे TDS सब पे नहीं लगता था, वो एक प्रेस्क्राइब लिमिट के ऊपर लगना शुरू होता था, वैसे ही TCS भी अगर आप वो वाले गुड्स बेचते हैं, ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी के गुड्स बेचते हैं तभी आपको TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है। तो इसका मतलब क्या है? TCS किस पे लग रहा है? TCS केवल लगता है हमारे सेलर पे, जो कि कलेक्ट करता है हमारे बायर से। ठीक है, देखिए जैसे ये गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स बनाते हैं और वो एक स्पेसिफिक काइंड के गुड्स यहाँ पे बेच देते हैं। ठीक है, ये हमने वो स्पेसिफिक काइंड के जो हमारे गुड्स हैं वो हमने अपने बायर को बेच दिए। तो बायर क्या करेगा? पे करेगा। जब वो पेमेंट करेगा ना, तो वो जो एक्चुअली गुड्स की प्राइस है वो तो पे करेगा ही करेगा, साथ में TCS का अमाउंट भी पे करेगा, जो भी प्रेस्क्राइब उसमें रेट होगा। ठीक है, और ये जब TCS का अमाउंट सेलर कलेक्ट कर लेगा तो अब सेलर की लाइबिलिटी होती है कि जो भी ड्यू डेट हो उस ड्यू डेट तक उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्या? TCS का अमाउंट। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो रही है तो बायर बोलेगा अगर मेरा TCS का अमाउंट कुछ आपने कलेक्ट किया है मुझसे तो मेरे को एक सर्टिफिकेट दो। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेलर है एक सर्टिफिकेट भी देता है, किसको? हमारे बायर को। अब वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है हम वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसको कैसे डिफाइन किया गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और इसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, विच हैज़ एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब कि जो चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं केवल वो ही चीज़ों की बात होगी। अगर उसके अलावा आपने कोई अलग गुड्स बेचा है तो वहाँ TCS कलेक्शंस की कोई भी लाइबिलिटी आप पे नहीं आती है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव मतलब जो स्पेसिफाई, बस उतनी ही बात। ठीक है, ऑफ गुड्स, केवल यहाँ किस पे बात करेंगे? गुड्स पे, वो भी कौन से? जो स्पेसिफिक गुड्स होंगे, ठीक है, दैट आर स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स दैट इज पेबल बाय द सेलर बट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर। यहाँ पे हमने क्या जान लिया कि जो भी यहाँ पे गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक गुड्स बेचा है तो पेमेंट तो हम यहाँ से लेंगे ही, तो उस पेमेंट में हम वो TCS का भी अमाउंट कलेक्ट करके हम सेलर को पे करेंगे और सेलर का लाइबिलिटी होगा कि वो गवर्नमेंट तक पहुँचा दे वो वाला अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब कौन कौन सी ऐसी डेट होती है जहाँ पे आपको TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी वो सेलर के ऊपर आ जाएगी। चलिए बात करते हैं। The seller must collect TCS at the earlier of the following 2 dates। इन 2 डेट के पहले ही
इन दो डेट में जो भी पहले एक्शन होगा वहाँ पे सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। When debiting the money payable by the buyer to their account in the books of accounts, ठीक है। सेकेंड कंडीशंस या और है यहाँ पे वो या ये, है ना, और है यहाँ पे वो या ये। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि अपॉन रिसीट ऑफ सच मनी फ्रॉम द बायर इन एनी मोड सच एज कैश इशू ऑफ अ चेक और ड्राफ्ट, ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं इनके अर्लियर में TCS का अमाउंट कलेक्ट करना पड़ जाएगा सेलर को। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं जहाँ पे ये TCS की लाइबिलिटी एक्चुअल में आ जाती है। इनके अलावा अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है तभी वहाँ पे TCS आपको कलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई TCS की लाइबिलिटी नहीं आती है सेलर या बायर के भी ऊपर, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा लिकर ऑफ एल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, इसका रेट होता है 1%, ठीक है। सेकेंड आता है जैसे टिम्बर वुड और एनी अदर मोड अदर देन फॉरेस्ट जो भी लीज में है, उसका रेट होता है 2.5% पे। हमारे थर्ड टाइप के गुड्स होंगे तेंदू लीव्स जिन पे रेट लगेगा 5% का। फिर उसके बाद फोर्थ तो आप देखिएगा कौन से गुड्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदू लीव्स एंड टिम्बर जिसका रेट होगा 2.5% का। वहीं पे अगर आप कहीं मॉल जाते देखा होगा पार्किंग लॉट्स होती है ना, तो अगर ऐसी कोई बड़ी पार्किंग लॉट है या टोल प्लाजा है या माइनिंग एंड क्वेयरिंग वाली एरिया है तो उन पे भी TCS लगता है 2% का। फिर बात करते हैं जो हम कहते हैं कबाड़, है ना, जो अगर वो स्क्रैप है उस पर कितना लगेगा 1% का। फिर आता है 7th पॉइंट हमारे कौन से गुड्स जो मिनरल्स होते हैं जैसे कोल या फिर आयरन ओर जिस पे लग जाएगा 1%, ठीक है। फिर आएगा हमारा 8th गुड जो कि है परचेसेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग, देखिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है एक्सीडिंग 10 लाख, अगर इससे ऊपर है तो ही आपको TCS देना पड़ेगा कितना 1%। मान लीजिए कि आपका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है आप लोग का ₹15 लाख, ठीक है, तो इस पे क्या देना पड़ेगा सामने बायर को 1% का TCS, तो TCS कितना हो जाएगा इस पे प्लस इस पे हो जाएगा TCS 1% मतलब कि 15,000 और बायर अब टोटल पे करेगा कितना 15,15,000 का, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा वाला पॉइंट, कौन से वाले गुड्स, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। फिर आता है लास्ट पॉइंट जो कि है वे टोटल टर्नओवर, क्या बात करिए टोटल टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड बोला है मतलब प्लस ये कंडीशंस भी होनी चाहिए फर्स्ट टर्नओवर वाली। उसके बाद जो भी रिसीव हो रहा है सेल कंसिडरेशन का एनी प्रोडक्ट का मोर देन कितना 50 लाख का, तो ऐसे अगर कोई हमारे सेलर है वो कलेक्ट करेगा क्या TCS, ठीक है, जिसका रेट होगा 0.1%, ठीक है, जिसका रेट होगा कितना 0.1%। तो ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, ठीक है, जिन पे लगती है हमको TCS की लाइबिलिटी, और गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई करती है कि इनके ऊपर भी TCS आएगा तो उन पे ही आएगा, बाकी सारे गुड्स हट जाएंगे इस लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका डेफिनेशन कैसे एक्चुअली डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फिर आखिर ऐसी कौन सी ड्यू डेट है, कौन सी ऐसी डेट है जहाँ पे सेलर को TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी उस पर आ जाएगी। फिर हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब कि TCS रिटर्न की क्या ड्यू डेट है, ठीक है। आखिर अगर सेलर ने किसी बायर से कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो अपने लिए तो नहीं कलेक्ट किया, वो तो किसी थर्ड पार्टी का है, और वो थर्ड पार्टी यहाँ कौन है, हमारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को आखिर वो कब पे करेंगे, तो आइए देखिए यहाँ पे क्वार्टर की बात करेंगे, ठीक है। हमारे टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 क्वार्टर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स करके होते हैं हमारे 4 क्वार्टर, ठीक है। तो जब फर्स्ट क्वार्टर होगा क्या अप्रैल मई जून, अब जैसे ही 30 जून आ गया तो उसके 15 दिन बाद जो भी सेलर है उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर दे, और वो फॉर्म होगा 27EQ, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था, मैंने बताया था आपको कि बायर भी बोलेगा कि अगर मेरे पास आप ये TCS का अमाउंट लेते हैं तो मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए, मुझे भी तो एक प्रूफ दीजिए। तो वो प्रूफ कब मिलेगा सेलर को, वो बायर को 30 जुलाई को, ठीक है।
जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा एंड हुआ 30 जून को, उसका वो सेलर रिटर्न भरेगा कब? 15 जुलाई को। और ये जो रिटर्न भर चुका है करके हम वो जो बायर है उसे कब प्रूफ देंगे? 30 जुलाई को, 15 दिन बाद। और कौन से फॉर्म में देंगे? 27D पे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वार्टर की, जो कि एंड होगा हमारा 30 सितंबर। तो इसके 15 दिन बाद सेलर की लाइबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को अपना TCS जो अमाउंट कलेक्ट किया है उसने इस क्वार्टर पे सबमिट कर दे 15 अक्टूबर तक। और फिर वो जो भी सबमिट किया है उसका सर्टिफिकेट वो बायर को दे दे 30 अक्टूबर तक। ठीक है, फिर ये बात करते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड क्वार्टर की, जो कि है 31 दिसंबर का। जो फिर हम 15 दिन बाद क्या करेगा? वो जो सेलर है वो TCS रिटर्न सबमिट करेगा, किसमें? फॉर्म 27 EQ में। और 30 जनवरी को वो फिर जो बायर है उसे सर्टिफिकेट दे देगा। वैसे ही हमारा फोर्थ क्वार्टर में भी होगा 31 मार्च में, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पे रिटर्न की हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये हो जाती है हमारी 15 में। फिर से 15 दिन बाद 30 मई तक हमें जो हमारे बायर है उसको फॉर्म 27D का सर्टिफिकेट जनरेट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली अबाउट अपनी TCS की। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। और अगर आप मई 2024 के कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट आप किस चीज़ के हैं बता देती हूँ। अगर आप मई 2024 में तैयारी कर रहे हैं JAIIB की, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं JAIIB की, तो आप हमारी साइट्स में जाइएगा adda247.com, जहाँ पे आप इस सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे ज़ैब में 2024। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे हमारे पैक्स और कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप भी इसके कोर्सेज को हमारा अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी तो आपको इसमें कम डिस्काउंट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप अपना कोड मेरा वाला यूज़ करते हैं Y895, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप केवल महापैक भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी के साथ यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और हमारा न्यू कोर्स अभी जो लॉन्च हुआ है वो है हमारा एक तो मंजिल बैच और एक है हमारा एम बैच। और अगर ऐसी और जानकारी आपको चाहिए तो adda247 के साथ जुड़ते रहिएगा।